हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि जो उसने हमें ये जीवन दिया और आप और हम जो उसी की हजूरी में और उसके वचनों के साथ हम ये अध्याय शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि भला क्या है। साफ बताता है। अगर हम देखें भलाई क्या है, वो सच्चा भला क्या है। हमारा खुदा और वो स्वर्गीय बाप जिसके पास साफ और पाक नाजुक महिमा है, बेसहारों और विधवाओं के दुख में जो खबर उसकी सुधि रखे और खुद की दुनिया से सच्चा और खरा रखे, वो है हमारा भला, हमारा सही धर्म, सच्चा धर्म। मैं याकूब की उसी के वचन को पढ़ना चाहूँगा। पहला अध्याय पहला अध्याय जो कि हम उसी के अध्याय से 19 से हम पढ़ते हैं कि हम जानते हैं प्यारो, पर हर कोई जो में सुनना और करना, इन दोनों में जल्दबाजी ही होती है, और जल्दी और बोलने में गुस्से में धीमा हो। अगली आयत को पढ़ेंगे 19 के बाद 20। तो जो आदमी का गुस्सा परमेश्वर का परमेश्वर के धर्म का काम नहीं करता, इस कारण हम हर तरह के गंद मंद पाप की सारी मैल को दूर फेंके उसे बीजे हुए खुदा के वचन को जैसे हमारी जानों को बचा सकता है, नरम और पूरे झुकाव के साथ कबूल करें। कबूल कर लो। 22 आयत से, पर खुदा के वचन पर अमल करने वाले बनो और खुद को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले ही मत बनो। 23 में, क्योंकि जो खुदा के वचन को सुनने वाला और उस पर चलने वाले नहीं, तो वो उसकी तरह है जैसे हम अपने ऊपर वाले चेहरे में खुद को देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो वह खुद को देख के चला और उसी पल वो भूल गया। वचन की बात है कि हमें वचन और उपदेशों को हम बहुत सुनते हैं, पर हमें याद कुछ भी नहीं रहता। हालेलुया। पर जिसने पूरी आज्ञा को, मतलब रिहाई की आज्ञा को ध्यान से देखा और देखता ही रहता है। हालेलुया। तो सचमुच जैसे हमारा खुदा और बाप के नज़दीक जो साफ पाक
और नाजुक महिमा है, बेसहाराओं और विधवाओं के दुख में वो खबर रखे। हालेलुया। और खुद की दुनिया को सच्चा और खरा रखे, और वही हमारा सही भला है, और वो भला परमेश्वर है, सच्चा और भला, जिसको हम सच्चा धर्म भी कह सकते हैं। इंसान का धर्म धर्म नहीं, हमारा परमेश्वर वही है जो सच्चा धर्म है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धर्मी बना, क्योंकि हम धर्मी बने। हालेलुया। हम एक लेबल को पहनकर अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। आज उसी लेबल को पहनकर हम अपने कामों को, और जो कि हमारे लिए वो सही है, हमें खराई से और साफ और भले राह से जो हम करते हैं, और यही सच है और पहचान है कि नौजवानों को जैसे कि कपड़े ब्रांड लेवल में देख सकते। हालेलुया। जैसे कि जीन नीले रंग की, जो उस सब में मदद करने वाले के समान का, जो उसमें कुछ हैरत अनोखा नहीं है। हालांकि कपड़ों का नाम में ख्याल जैसे अपनी ओर खिंचाव है, जिसे कह लो कि सच्चाई और सच्चा धर्म या ट्रू रिलीजन, जिसमें लोग के सोच में मजबूर कर। हालेलुया। और अब ये नाम क्यों चुना गया है, और क्या कुछ गहरा और ख़ास अहमियत भूल रहे हैं? जीन में ब्रांड और ट्रू रिलीजन में क्या रिश्ता है? मैं फिर से कहता हूँ, जीन के ब्रांड में और ट्रू रिलीजन में क्या संबंध है? क्या वह क्या कहना चाहता है? इस परेशानी के सब सवालों को छोड़ दें। हालेलुया। शुक्र करता हूँ कि याकूब की पुस्तक सच्चा धर्म और सच्चे विश्वास का सबक ये हमें साफ करता है कि इस आयत में हमारे खुदा और बाप के नज़दीक साफ और पाक नाजुक महिमा यही है। हालेलुया। कि बेसहाराओं विधवाओं के दुख में उसकी खबर करें, और यही हमारे लिए गुणकारी है, यही हमारे लिए सही मायने में हमारे लिए फायदेमंद है। सच्चा धर्म नाजुक महिमा अपने खुदा पाक खुदा के साथ इस संबंध को जाहिर करता है कि मसीह यीशु में हमारी नई पहचान का परिणाम है। हालेलुया। कैसे हम दूसरों की फिक्र करते हैं, और हमारे बीच में सबसे कमज़ोर और ज़्यादा सहानुभूति और ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुंचना है। सच है। मगर हमें, जो कि वचन के साथ ये आईने को साफ करता है, सच्चा धर्म कोई कपड़ा नहीं कि हम उसे पहन ले और उतार लेते हैं, जैसे कि आज लोग टूट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, या छोड़ गए, या आज भी चल रहे हैं मगर कोई मकसद नहीं है, फिर भी इतने कट्टर और कठोर तरीके से लफ्ज़ों का इस्तेमाल, जो कि वचन से शायद मैं कहना नहीं चाहता, मगर वचन में जैसे मूर्ख और
बुद्ध मानो कि बात को अगर हम सही व्याख्या ना करें तो हमारे लिए ये सब व्यर्थ है। मूर्खों का राज जो परमेश्वर ने ठहराया है उसमें कोई चालाकी नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे यही चाहता है कि हमारे जीवन में जो हम उसे धारण कर लेते हैं उस पाक खुदा को और दूसरों के सामने जीवन जीने के लिए एक शिखर की चुनौती का यही सही चैलेंज है, यही दावा है कि बल्कि हम सब खाएं, भले पिएं, कुछ भी करें, पर सब कुछ नहीं। बुरा भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लोग खाने पीने को वो उसमें भी परमेश्वर की वचन को उस नज़रिए से वो गलत ही समझते हैं। इसलिए सब खाएं, भले बल्कि हम सब खाएं, भले पिए, कुछ भी करते हैं, सब कुछ नहीं, कुछ भी करते हैं, और वो सब कुछ खुदा परमेश्वर की महिमा के लिए ही वो करते रहे। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर की भलाई है और हमारा सुनना और जो करना है वो परमेश्वर भला है, तो हमें भी उसी की तरह उसी भले राहों पर चलने की ज़रूरत है, ना कि लताड़ने की। आज इन कामों का शायद व्याख्यान कुछ अलग है। जैसे कि देखा है कि अगर हमने जैसे 24 अध्याय से अगर पढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद को देख के चला, उस पल वो भूल गया, पर जिसने पूरी आज्ञा को या उसकी रिहाई के ध्यान को से देखा और वो देखता ही रह गया। और वो इस तरह सुनने वाला नहीं जैसे भूल जाए कि कर्म करने वाला हो और अपनी भलाई में दौलतमंद होना चाहिए। हालेलुया। जैसे कोई जुबान लगाम रखे, अपने ही दिल को धोखा ना दे, वो अपने ही दिल को आज क्या कर रहे हैं, धोखा दे। सब जैसे अपने आप की खुद की कह लो नुमाइश है, पर उसमें भी हमारी नहीं, पर उस परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आज क्या है, उसकी ही महिमा वो बेकार। उसी का 27 वचन है कि हमारे खुदा और बाप के आगे पाक और नाजुक महिमा यही है कि भाई भेसाराओं और विधवाओं की उनके दुखों के पल की हमें खबरदारी करनी चाहिए और खुदा की दुनिया से सच्चा और खरा बनाए रखें। इसी की लास्ट आयत है जो कि हमारे लिए यही हमारे लिए सबक है, और हमारे धर्म से नहीं, हमारी भलाइयों से, उसके धर्म के कामों से ही हम परमेश्वर के सामने जब उस न्याय के दिन के लिए, जब हमारा उस न्याय के दिन में, तो से हमें डरना चाहिए और उसके कामों में बने रहना चाहिए। तो आज के वचन के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सबको जय मसीह। हालेलुया।